हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं सभी लोग ठीक और स्वस्थ होंगे। तो हम लोग एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में मिसक्लेनियस एक्सरसाइज का सलूशन कर रहे थे, जिसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 तक का सलूशन देख चुके हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 से सलूशन देखते हैं। कहाँ से बच्चों? क्वेश्चन नंबर 9 से। क्वेश्चन नंबर 9 क्या गिवन है? ए टैंक विथ रेक्टेंगुलर बेस एंड रेक्टेंगुलर साइड। टैंक कैसा है? उसका बेस भी रेक्टेंगुलर है और साइड भी कैसा है बच्चों? रेक्टेंगुलर है। यहां पे कोई टैंक बना लेते हैं। बेस भी रेक्टेंगुलर और इसके जो वॉल साइड है वो भी कैसे बच्चों? रेक्टेंगुलर है। ओपन एट द टॉप इज टू बी कंस्ट्रक्टेड। कह रहा है टॉप पे ओपन है, इसको कंस्ट्रक्ट करना है सो दैट इट्स डेप्थ इज 2 मीटर। कह रहा है इसका जो डेप्थ है वो कितना गिवन है बच्चों? 2 मीटर। एंड वॉल्यूम इज 8 मीटर क्यूब। वॉल्यूम 8 मीटर क्यूब है। ए बिल्डिंग ऑफ द टैंक कॉस्ट कंस्ट्रक्टेड सो दैट ए बिल्डिंग ऑफ टैंक कॉस्ट रुपीज 60 पर स्क्वायर मीटर फॉर द बेस। बेस को बनाने में कॉस्ट कितना गिवन है बच्चों? 70 रुपीज पर स्क्वायर मीटर एंड रुपीज 45 फॉर पर स्क्वायर मीटर फॉर साइड। साइड के लिए कितना गिवन बच्चों? 45 रुपीज पर मीटर स्क्वायर। व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ लीस्ट एक्सपेंसिव टैंक। कह रहे कि हमें टैंक बनाने में मिनिमम कितना कॉस्ट या मिनिमम कितना एक्सपेंस होगा। तो क्या करेंगे बच्चों? अब हमें लेंथ और विड्थ नहीं गिवन है, तो लेंथ और विड्थ क्या ज्यूम कर लेते हैं? एक्स एंड वाई। क्या ज्यूम कर लेते हैं बच्चों? एक्स एंड वाई ज्यूम कर लेते हैं। वॉल्यूम हमें इसका गिवन है। ये जो बेस बनाएंगे इसका कॉस्ट गिवन है 70 रुपीज पर मीटर स्क्वायर। ये जो वाल होंगे 1, 2, 3 और 4, कितने वाल होंगे बच्चों? 4, क्योंकि टॉप तो है नहीं। तो 4 वाल का जो कॉस्ट होगा 45 रुपीज पर मीटर स्क्वायर है। कितना गिवन है बच्चों? 45 रुपीज पर मीटर स्क्वायर। तो कह दी यहाँ पे जो वॉल्यूम गिवन है, वॉल्यूम क्या होगा? वॉल्यूम इक्वल टू एक्स इंटू वाई इंटू 2, लेंथ इंटू विड्थ इंटू डेप्थ, एक्स इंटू वाई इंटू 2 और ये गिवन है 8। कितना गिवन बच्चों? 8। 2xy 2 से कैंसिल हो जाएगा, 4 इक्वल टू एक्स वाई। इक्वेशन नंबर फर्स्ट एज्यूम कर लेते। कौन सा बच्चों? इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब हम लोग देखते हैं कि इसका टोटल एरिया, वाल जो है और बेस जो है, इन दोनों का मिलाकर टोटल कॉस्ट क्या होगा। तो 1 मीटर स्क्वायर का हमें गिवन है, तो इसके एरिया में इस कॉस्ट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो बेस का कॉस्ट आ जाएगा टोटल। तो टोटल कॉस्ट क्या बच्चों? टोटल कॉस्ट क्या हो जाएगा? पी एज्यूम कर लेते हैं प्राइस से। क्या बच्चों? पी एज्यूम कर लेते हैं। क्या लेंगे यहाँ पे? इसका एरिया क्या होगा? एक्स इंटू वाई इंटू कितना गिवन है? 70 रुपीज पर मीटर स्क्वायर। 1 मीटर स्क्वायर का 70, तो एक्स इंटू वाई एरिया का एक्स इंटू वाई इंटू 70 रुपीज। और वाल कितने हैं? 1, 2, 3 और उधर 4। इसका एरिया क्या होगा? लेंथ इंटू विड्थ 2 इंटू वाई, और इतना ही एरिया इसका होगा, इसका 2 टाइम्स हो जाएगा। अगेन इसका एरिया क्या होगा? लेंथ इंटू विड्थ, अगर ये 2 मीटर तो ये भी 2 मीटर, 2 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू एक्स, और इतना ही एरिया उस साइड के वाल का भी होगा इंटू 2। और पूरे वाल का जो कॉस्ट होगा वो कितना होगा? 7 इंटू 45। क्या करेंगे बच्चों? इंटू 45। तो P इक्वल टू, अगर इसको सॉल्व करें तो क्या मिलेगा? 70x इंटू वाई, और ये हो जाएगा 4x प्लस 4y, 4x प्लस 4y इंटू 45। क्या आ जाए बच्चों? 45। यहाँ से P इक्वल टू हो जाएगा 70xy, 4 कॉमन कर लेते हैं, x प्लस वाई इंटू 45, और P इक्वल टू हो जाएगा 70xy प्लस 180 x प्लस वाई। क्या है बच्चों? x प्लस वाई। अब हम इसको इक्वेशन नंबर सेकेंड एज्यूम कर लेते हैं, और इक्वेशन फर्स्ट से y इक्वल टू 4/x सेकेंड में सब्स्टिट्यूट करते हैं। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट y इक्वल टू 4/x, इसमें सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो P इक्वल टू क्या ऑब्टेन हो जाएगा बच्चों?
70x और y के प्लेस पे क्या लिखेंगे 4/x, क्या है बच्चों 4/x प्लस 180 x के प्लेस पे x है, y के प्लेस पे 4/x, तो यहाँ से p इक्वल कितना ऑब्टेन हो जाएगा बच्चों 280, कितना हो जाएगा 280 प्लस 180 इंटू एक्स प्लस 4/x, एक्स प्लस कितना हो जाए बच्चों 4/x, तो जो हमें टोटल कॉस्ट या प्राइस ऑब्टेन हुआ है वो कितना है 280 प्लस ये हो जाएगा 180 एक्स प्लस 4/x, एक्स प्लस कितना है बच्चों 4/x। अब इसको सॉल्व करते हैं हम लोग, डिफ्रेंशिएट करते हैं किसके रिस्पेक्ट में बच्चों x के, तो डी डी एक्स ऑफ पी इक्वल्स टू ये 0 हो जाएगा प्लस 180 और ये 1 हो जाएगा, ये -1/x² हो जाएगा, तो 4/x² हो जाएगा, कितना हो जाएगा बच्चों 4/x²। फॉर मैक्सिमा और मिनिमा क्या करेंगे यहां से, और फॉर क्रिटिकल पॉइंट किसके लिए बच्चों फॉर क्रिटिकल पॉइंट डी डी एक्स ऑफ पी इक्वल्स टू 0 और 180 1 माइनस 4/x² इक्वल टू 0, 180 से उधर डिवाइड कर देंगे 1 माइनस x² इक्वल टू 0, तो यहाँ से हमें टोटल कितना ऑब्टेंड हो जाएगा 4/x² इक्वल टू 1 और 4 इक्वल टू x², तो x इक्वल टू क्या ऑब्टेंड होगा बच्चों 2, प्लस माइनस नहीं लिखेंगे क्योंकि साइड लेंथ गिवन है इसलिए a पॉजिटिव होगा। अब हम लोग y की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, यहाँ हमें केवल कॉस्ट ही तो फाइंड करनी है, तो यहाँ से हम लोग को a ऑब्टेंड हो गया कि x एक क्रिटिकल पॉइंट ऑब्टेंड हो गया। अब देखते हैं इस पर कॉस्ट जो होगा वह मिनिमम होगा या मैक्सिमम होगा। इसके लिए क्या करेंगे बच्चों, इसके लिए हम लोग डबल डिफ्रेंशिएट कर देते हैं p को, तो d2p/dx³ dx² इक्वल्स टू क्या हो जाएगा यहां से 180 1 का क्योंकि डी डी एक्स ऑफ पी था तो इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे हम लोग, 180 कॉमन है, 1 का डिफ्रेंशिएशन 0 और 4/x², 1/x² का डिफ्रेंशिएशन होगा -2/x³, तो 8 हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा बच्चों प्लस और x³, 180 इंटू 8/x³, ये क्या है d2p/dx²। एक किस पर चेक करते हैं x इक्वल टू 2 पर, 8 x इक्वल टू 2 d2p/dx² इक्वल्स टू 180 इंटू 8/2³ इज ग्रेटर देन 0। क्या है बच्चों सेकेंड डेरिवेटिव जो है वह 0 से बड़ा है, हेंस 8 x इक्वल टू 2 कॉस्ट विल बी मिनिमम, कॉस्ट क्या होगा बच्चों या एक्सपेंस विल बी मिनिमम, और मिनिमम कॉस्ट क्या होगी यहां से फाइंड कर लेते हैं, p इक्वल टू 280 प्लस 180 x प्लस 4/x, x प्लस क्या है बच्चों 4/x, 280 प्लस 180 2 प्लस 4/2 इक्वल्स टू 280 प्लस 180 2 प्लस 2 280 प्लस 720, क्योंकि ये 4 होगा और ये टोटल कितना आ जाएगा 1000 रुपीज होगा, कितना होगा बच्चों 1000। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10, कौन सा बच्चों क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 गिवन है, द सम ऑफ पेरीमीटर ऑफ ए सर्किल एंड स्क्वायर इज के, कह रहा है कि किसी सर्किल के पेरीमीटर और स्क्वायर के पेरीमीटर का सम गिवन है हमें। इस सर्किल एज्यूम कर लेते हैं, ए स्क्वायर एज्यूम कर लेते हैं
इसकी रेडियस r एज्यूम कर लेते हैं, इसकी साइड लेंथ क्या एज्यूम कर लेते हैं बच्चों, a, क्या एज्यूम कर लेते हैं, a। तो पेरीमीटर का सम हमें गिवन है k इक्वल टू, इसका पेरीमीटर कितना होगा 2 पाई r और इसका कितना होगा बच्चों 4a। अगेन मैं रीड कर रहा हूं, द सम ऑफ पेरीमीटर ऑफ ए सर्किल एंड स्क्वायर इज k वेयर k इज सम कांस्टेंट, k कोई कांस्टेंट है। प्रूव दैट द सम ऑफ देयर एरियाज इज लिस्ट व्हेन द साइड ऑफ स्क्वायर इज डबल द रेडियस ऑफ सर्किल। कह रहा है कि हमें प्रूव करना है कि इनका जो एरिया होगा, अगेन मैं रिपीट कर रहा हूं, प्रूव दैट द सम ऑफ देयर एरिया, उनके एरिया का सम लिस्ट होगा जब स्क्वायर का जो साइड होगा वह या a इस रेडियस का 2 टाइम्स हो। क्या बच्चों, रेडियस का 2 टाइम, इसका मतलब a इक्वल टू क्या हो 2r। ये हमको प्रूव करना है कब, जब एरिया मिनिमम हो। तो एरिया कितना हो जाएगा, a इक्वल्स टू इसका एरिया पाई r स्क्वायर और इसका एरिया क्या हो जाएगा बच्चों a स्क्वायर साइड स्क्वायर। यह इक्वेशन नंबर फर्स्ट एज्यूम कर लेते हैं या सेकेंड एज्यूम कर लेते हैं और फर्स्ट इक्वेशन से a या r की वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, a की वैल्यू ही सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो यहाँ से जब हम लोग फाइंड करेंगे तो 4a इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 4a इक्वल्स टू k माइनस इसको उधर कर देते 2 पाई r या a इक्वल टू हो जाए k माइनस 2 पाई r अपान 4। क्या है बच्चों, अपान 4। तो यहाँ से एरिया a इक्वल टू पाई r स्क्वायर प्लस k माइनस 2 पाई r अपान 4 का होल स्क्वायर हो जाएगा। क्या किए, a की वैल्यू लाकर यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दिए। अब एक वेरिएबल किसमें चेंज हो गया, r में, और इसे डिफ्रेंशिएट करते हैं अब r के रिस्पेक्ट में। तो डी आर ऑफ a इक्वल्स टू हो जाएगा 2 पाई r, ये 2r, r स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन प्लस पावर पहले आ जाएगा 2 और k माइनस 2 पाई r अपान क्या लिखेंगे बच्चों 4। पहले हम किसका डिफ्रेंशिएशन किए, पावर का, तो पावर पहले आ जाएगा, पावर में से 1 सब्सट्रैक्ट करेंगे, अगेन हम लोग इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे। इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे क्या ऑब्टेन हो गया, 0 हो जाएगा, माइनस 2 पाई हो जाएगा क्योंकि r का डिफ्रेंशिएशन 1 हो जाएगा, अपान 4 ऑब्टेन हो जाएगा। कितना ऑब्टेन होगा बच्चों 4। यहां से हम लोग क्या ऑब्टेन कर लेते हैं, क्रिटिकल पॉइंट। क्या बच्चों, क्रिटिकल पॉइंट। इसको अगर सॉल्व किया जाए तो 2 पाई r और माइनस 2 पाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाए बच्चों माइनस 4 पाई और एक कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस पाई यहाँ पे आ जाएगा। कैसे, 2 टू द 4 और 4 कैंसिल हो जाएगा, माइनस पाई k माइनस 2 पाई r बाई क्या बच जाएगा 4। तो 4 क्रिटिकल पॉइंट क्या करेंगे बच्चों, क्रिटिकल पॉइंट के लिए डी आर ऑफ ए को 0 बना देते हैं। कितना बच्चों 0 फॉर क्रिटिकल पॉइंट। किसके लिए बच्चों, फॉर क्रिटिकल पॉइंट। क्रिटिकल पॉइंट के लिए डी आर ऑफ ए इक्वल्स टू 0 और 2 पाई आर माइनस पाई k माइनस 2 पाई r अपान 4 इक्वल्स टू 0। इस टर्म को उधर ले जाते हैं, 2 पाई r इक्वल टू क्या है बच्चों, पाई k माइनस 2 पाई r अपान 4। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या ऑब्टेन हो जाएगा, हमें r की वैल्यू ऑब्टेन कर लेते हैं। यहाँ से कौन सी वैल्यू बच्चों, r की वैल्यू। तो r कितना ऑब्टेन होगा, 8 पाई r इक्वल टू पाई k माइनस 2 पाई, पाई और पाई मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, पाई स्क्वायर हो जाएगा। कितना हो जाएगा बच्चों, जैसे इसका इसमें मल्टीप्लिकेशन किए तो k पाई अगेन माइनस 2 पाई स्क्वायर इंटू r हो जाएगा। इसको इस साइड मिलाते हैं, 8 पाई r, क्या बच्चों 8 पाई r और नेक्स्ट प्लस 2 पाई स्क्वायर r इक्वल टू पाई इंटू के। पाई कॉमन कर लेते हैं, यहाँ से क्या कॉमन कर लेते हैं बच्चों, पाई और r, 2 भी कॉमन होगा तो 2 पाई r कॉमन कर लेंगे तो यहाँ पे क्या बच जाएगा 4 और प्लस यहाँ पे क्या बच जाएगा 2 पाई r कॉमन हो चुका है, पाई इक्वल्स टू पाई इंटू के। क्या बच जाएगा बच्चों, पाई इंटू के। अब देखते हैं जरा
इसको सॉल्व करके वैल्यू कितनी ऑब्टेंड होती है। तो यहाँ से पाई और पाई कैंसिल हो जाएगा और आर कितना बच जाएगा बच्चों, या के अपान 2 4 प्लस पाई, 4 प्लस क्या बच जाएगा बच्चों, पाई। अब यहाँ पे देखते हैं कि मैक्सिमा ऑब्टेन करेगा एरिया या मिनिमा। इसके लिए डबल डिफरेंशिएशन फाइंड करना पड़ेगा, d2a अपान डी आर स्क्वायर इक्वल्स टू, इसको एक बार और डिफ्रेंशिएट करेंगे, ये 2 पाई हो जाएगा क्योंकि आर का डिफ्रेंशिएशन 1 हो जाएगा, माइनस पाई, के का डिफ्रेंशिएशन 0 माइनस 2 पाई, आर का डिफ्रेंशिएशन 1/4, कितना हो जाएगा बच्चों, बाई 4। तो ये हो जाएगा 2 पाई और प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2 पाई स्क्वायर बाई 4। यह 0 से क्या है, बड़ा है, और अगर 0 से बड़ा है तो कौन सी वैल्यू ऑब्टेन करेगी बच्चों, मिनिमा। इसका मतलब r इक्वल टू के अपान 2 प्लस 4 पाई, 2 इंटू 4 प्लस पाई पर जो इनके एरिया का सम होगा वो मिनिमम होगा। क्या होगा बच्चों, मिनिमम। 8 r इक्वल टू के अपान 2 4 प्लस पाई, सम ऑफ एरिया विल बी मिनिमम। सम ऑफ एरिया क्या होगा बच्चों, विल बी मिनिमम। अब यहां पे हमें एरिया तो मिनिमम प्रूफ हो गया, लेकिन हमें यह दिखाना है कि जो साइड लेंथ होगा वह रेडियस का 2 टाइम्स होगा। तो हम लोग कहां पे चलते हैं, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में चलते हैं। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट क्या था बच्चों, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट के इक्वल टू 2 पाई आर प्लस 4a था, आर की वैल्यू यहां सब्स्टिट्यूट करते हैं, 2 पाई आर, आर की वैल्यू क्या है बच्चों, के अपान 2 4 प्लस पाई, 4 प्लस क्या है बच्चों, पाई, और प्लस 4a। यहां से अगर इसको सॉल्व किया जाए तो क्या कैंसिल हो जाएगा बच्चों, 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, और a कितना ऑब्टेंड होगा, इसको इधर लाते हैं, k माइनस पाई के अपान पाई का के में मल्टीप्लीकेशन 4 प्लस पाई इक्वल्स टू 4a। 4 प्लस पाई एलसीएम कर लेते हैं तो इसमें मल्टीप्लाई करने क्या हो जाए, k 4 प्लस पाई माइनस पाई के इक्वल्स टू 4a। क्या हो जाए बच्चों, 4a। इसको फाइनली सॉल्व करेंगे तो क्या ऑब्टेन होगा, k का मल्टीप्लाई करते हैं, 4k प्लस के पाई माइनस पाई के अपान 4 प्लस पाई इक्वल्स टू 4a। क्या है बच्चों, 4a। तो यहाँ पे क्या कैंसिल हो जाएगा, या और ये कैंसिल हो जाएगा, तो 4k अपान 4 प्लस पाई इक्वल्स टू 4a। और यहाँ पे क्या है, r इक्वल टू के अपान 2 4 प्लस पाई। तो यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, 4 और 4 को कैंसिल कर देते हैं, k 4 प्लस पाई इक्वल्स टू a। अब इसको सॉल्व करें तो 2 से मल्टीप्लाई करके 2 से डिवाइड कर देते हैं, क्यों, क्योंकि यहां पर जो वैल्यू है k अपान 2 4 प्लस पाई है, तो 2 से यहां पे 2 से डिवाइड कर देते हैं और 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 इंटू के अपान 2 4 प्लस पाई। क्या किए बच्चों, 2 से मल्टीप्लाई करके 2 से डिवाइड किए, क्यों, क्योंकि हमें इतना बना लेना है, के अपान 2 4 प्लस पाई। तो यहाँ पर 2 लाने के लिए 2 से डिवाइड किए, 2 से मल्टीप्लाई किए, ए वाली जो वैल्यू है यह आर के इक्वल है। कितना है बच्चों, यह आर है, तो 2 इंटू आर इक्वल टू ए। ये हमको प्रूव करना था कि जो साइड का लेंथ होगा वो रेडियस का 2 टाइम्स होगा। क्या होगा बच्चों, 2 टाइम्स होगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। कौन सा बच्चों, क्वेश्चन नंबर 11 क्या गिवन है, इसको भी देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 गिवन है, ए विंडो इज इन फॉर्म ऑफ ए रेक्टेंगुलर सराउंडेड बाय ए सेमी सर्किल ओपनिंग। कह रहा है कि कोई विंडो है वह रेक्टेंगुलर फॉर्म में है और उसके बाद इसे सराउंड कर दिया गया है ऐसे सेमी सर्किल फॉर्मेट में। ऐसे विंडो है
द टोटल पेरीमीटर ऑफ विंडो इज 10 मीटर। कह रहे हैं पेरीमीटर का मतलब यहां से यहां तक टोटल कितना है बच्चों 10 मीटर। फाइंड द डायमेंशन ऑफ विंडो टू एडमिट मैक्सिमम लाइट थ्रू द होल ओपनिंग। कह रहे कि इसका ऐसा डायमेंशन फाइंड कीजिए कि इससे मैक्सिमम लाइट पास हो। इसका मतलब इसका सरफेस एरिया मैक्सिमम हो। सरफेस एरिया जब मैक्सिमम होगा तभी तो लाइट मैक्सिमम जाएगा। तो हम लोग इसको एज्यूम कर लेते हैं x, तो ये भी x होगा, और इसको एज्यूम कर लेते हैं y। क्या बच्चों y, ये y तो ये भी y। इसकी रेडियस कितना हो जाएगा बच्चों x/2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा x/2। तो इसका लेंथ कितना हो जाएगा यहां से लेकर यहां तक 2πr होना चाहिए। 2πr, r की वैल्यू क्या है x/2 और उसका भी हाफ हो जाएगा। क्यों बच्चों, क्योंकि पूरा सर्किल नहीं हाफ सर्किल है। तो यहां से यहां लेकर 2πr/2 और r की वैल्यू यहां पे क्या है x/2। 2πr, r के प्लेस पे क्या है x/2/हाफ, या 2 और ये 2 कैंसिल हो जाए। क्या बच जाएगा बच्चों πx/2, यहां से लेकर यहां तक का लेंथ। तो पेरीमीटर का मतलब क्या होता है टोटल लेंथ, यह प्लस यह प्लस यह प्लस यह, टोटल लेंथ ऑफ पेरीमीटर, लेंथ ऑफ पेरीमीटर। पेरीमीटर का टोटल लेंथ क्या होगा बच्चों इक्वल्स टू x, ऐसे ऐड कर लेते हैं यहाँ पे x प्लस वाई प्लस वाई, यहां से लेकर यहां तक 2y प्लस x, y प्लस वाई 2y प्लस x, और नेक्स्ट है πx/2। क्या बच्चों πx/2, और ये 10 गिवन है। यहां से 2y प्लस x प्लस πx/2, यहां से y की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो 10 माइनस x माइनस πx/2 इक्वल्स टू 2y, 2 से डिवाइड कर देते हैं। 10 माइनस x माइनस πx/2 अपान क्या हो जाएगा बच्चों 2 इक्वल्स टू y हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों y। अब यहां से हमको एरिया इसका फाइंड कर लेना है, एरिया ऑफ विंडो, एरिया ऑफ विंडो a इक्वल्स टू कितना आ जाए बच्चों इसका एरिया x इंटू वाई, प्लस इसका एरिया कितना आ जाए बच्चों πr²/2, क्योंकि टोटल एरिया सर्किल का πr² होता है। तो πr के प्लेस पे क्या लिखेंगे x/2 का होल स्क्वायर/2, a इक्वल टू x इंटू वाई रेक्टेंगल का एरिया प्लस सेमी सर्किल का कितना हो जाए बच्चों πr²/2, r के प्लेस पे कितना है x/2/2। तो यहाँ से a इक्वल टू ऑब्टेन हो जाएगा x इंटू वाई प्लस πx²/8, क्योंकि 4 होगा 4 टू द 8 हो जाएगा। इसे इक्वेशन नंबर सेकेंड एज्यूम कर लेते हैं, और इक्वेशन फर्स्ट से y की वैल्यू ले जा करके इक्वेशन सेकेंड में सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो क्या ऑब्टेन होगा बच्चों यहाँ से a इक्वल्स टू x इंटू वाई, वाई की वैल्यू क्या है 10 माइनस x माइनस πx/2, x इंटू 10 माइनस x माइनस πx/2 अपान क्या गिवन बच्चों 2 प्लस πx²/8, कितना πx²/8। और इसको फाइनली सॉल्व करेंगे तो क्या ऑब्टेन हो जाएगा, एरिया x इंटू एक्स के टर्म में कर लिए और ये भी x के टर्म में, x से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। क्या करते हैं बच्चों x से मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्या ऑब्टेन होगा इसको देखते हैं जरा। तो यहाँ पे जो ऑब्टेन होगा हम लोग को a इक्वल्स टू x से मल्टीप्लाई करेंगे 10x माइनस x² माइनस πx²/2 अपान 2, और प्लस क्या बच जाएगा बच्चों πx²/8। किसके रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते हैं बच्चों x के, डी dx ऑफ a इक्वल्स टू 10 इंटू 1 माइनस 2x माइनस 2πx/2 अपान क्या लिखेंगे बच्चों 2 प्लस 2πx/8, यहाँ से 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा। क्या बच जाएगा बच्चों 10 माइनस 2x माइनस πx/2, यहाँ पे 2πx/8, क्या बच जाएगा बच्चों 2πx/8 डी dx ऑफ a इक्वल्स टू। इसको फाइनली हम लोग क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करने के लिए सॉल्व करते हैं। क्या करते हैं बच्चों क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करने के लिए सॉल्व करते हैं, देखते हैं वैल्यू क्या ऑब्टेन होती है।
फॉर क्रिटिकल पॉइंट। किसके लिए बच्चों? फॉर क्रिटिकल पॉइंट। क्या आ जाएगा यहां से? डी dx ऑफ a इक्वल्स टू 0 और 10 माइनस 2x माइनस पाई एक्स अपान 2 प्लस 2 पाई एक्स अपान 8 इक्वल टू 0। यहाँ से इसे अलग अलग डिवाइड कर देते हैं तो 5 हो जाएगा, माइनस एक्स हो जाएगा, माइनस पाई एक्स अपान 2 हो जाएगा और प्लस इसको कैंसिल कर देते हैं, पाई एक्स अपान 4 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से एक्स कौन कौन से ऑब्टेंड हुई? यह और यह। 5 माइनस कॉमन कर लेते हैं, माइनस एक्स कॉमन कर लेते हैं। क्या बच्चों? माइनस एक्स। तो ये 1 बच जाएगा, यहाँ क्या बच जाएगा? प्लस पाई बाई 2, क्योंकि माइनस कॉमन करें तो ये भी प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा, इक्वल्स टू 0। यहाँ से क्या बचेगा? 5 माइनस एक्स, 4 एलसीएम ले लेते हैं तो 4 प्लस 2 पाई माइनस पाई इक्वल्स टू क्या आ जाए बच्चों? 0। 5 माइनस एक्स, ये कितना आ जाएगा? 4 प्लस पाई बाई 4 इक्वल्स टू 0। इसको उस साइड में ले जाते हैं, इक्वल्स टू एक्स इंटू 4 प्लस पाई अपान 4। तो यहाँ से एक्स की वैल्यू क्या ऑब्टेन होगी बच्चों? 20 अपान 4 प्लस पाई। 20 अपान 4 प्लस पाई इक्वल टू एक्स, क्योंकि इसका इसमें मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, 4 प्लस पाई नीचे आ जाएगा। अब हम लोग एक्स तो फाइंड कर लिए, अब वाई की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो वाई की वैल्यू हम लोग कैसे फाइंड करेंगे? फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। कहाँ से बच्चों? इक्वेशन फर्स्ट से। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट क्या था बच्चों? वाई 2y और प्लस यहाँ पे एक्स था और प्लस पाई एक्स बाई 2 था इक्वल्स टू 10। यहाँ से y की जो वैल्यू होगी 2y इक्वल्स टू 10 माइनस एक्स माइनस पाई एक्स बाई 2। माइनस पाई एक्स बाई क्या हो जाएगा बच्चों? 2 हो जाएगा। यहाँ से 10 माइनस एक्स कॉमन कर लेंगे तो 1 प्लस पाई बाई 2 हो जाएगा। और यहाँ से इसकी वैल्यू रखते हैं, कितनी वैल्यू है बच्चों? 10 माइनस 20 अपान 4 प्लस पाई इंटू यहाँ पे क्या बच जाएगा? 2 एलसीएम ले लेते हैं, क्या बच्चों? 2। तो 2 प्लस पाई हो जाएगा, ये 2y इक्वल्स टू। तो y की वैल्यू कितनी ऑब्टेन हो जाएगी? इसको देखते हैं जरा। यहां से y की 2y इक्वल्स टू हो जाएगा 4 प्लस पाई, एलसीएम ले लेते हैं, इंटू 2, या इसको इससे डिवाइड कर देते हैं, 2 हटा देते हैं यहां से। तो 10 और 4 प्लस पाई माइनस 10, क्योंकि 2 से 20 को डिवाइड कर दिए, 2 प्लस पाई। क्या बच जाए बच्चों? 2 प्लस पाई। यहाँ पे फाइनली हम लोग को जो ऑब्टेंड होगा 10 कॉमन कर लेते हैं, 4 प्लस पाई माइनस से मल्टीप्लाई करें, माइनस 2 माइनस पाई अपन क्या लिखेंगे यहाँ पे? 4 प्लस पाई। क्या लिखेंगे बच्चों? 4 प्लस पाई। तो पाई और पाई कैंसिल हो जाएगा, 2y इक्वल टू कितना हो जाएगा? 10 इंटू 2 अपान 4 प्लस पाई, या 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा। y की वैल्यू कितना है बच्चों? 10 अपान 4 प्लस पाई। तो x और y दोनों की वैल्यू ऑब्टेंड हो गई। y की वैल्यू a है और x की वैल्यू कितना थी बच्चों? x की वैल्यू था 20 अपान 4 प्लस पाई। तो मैक्सिमम एरिया होने के लिए या मैक्सिमम लाइट पास होने के लिए जो डायमेंशन होना चाहिए विंडो का, ये होना चाहिए। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। कौन सा बच्चों? क्वेश्चन नंबर 12 क्या गिवन है, इसको भी देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 गिवन है, ए पॉइंट ऑन द हाइपोटेनस ऑफ ए ट्राइंगल इज एट डिस्टेंस बी, ए एंड बी फ्रॉम द साइड ऑफ द ट्राइंगल। कोई राइट एंगल ट्राइंगल है, करे कि ए पॉइंट ऑन द हाइपोटेनस ऑफ ए ट्राइंगल इज एट डिस्टेंस। हाइपोटेनस होगा तो राइट एंगल ट्राइंगल होगा। क्या होगा बच्चों? राइट एंगल ट्राइंगल। और कह रहा है कि कोई पॉइंट है इसके हाइपोटेनस पे, यहाँ पे P, या दोनों साइड से A और B डिस्टेंस पे है। यहाँ से ज्यूम कर लेते हैं A डिस्टेंस पे है और यहाँ से ज्यूम कर लेते हैं बच्चों कहाँ पे है? B डिस्टेंस पे। क्या है बच्चों? B डिस्टेंस पे।
यह जो डिस्टेंस है यह ए है, यह जो डिस्टेंस है कितना है बच्चों, बी है, गिवन है। नेक्स्ट में क्या गिवन है, सो दैट द मिनिमम लेंथ ऑफ हाइपोटेनस इज a to the power 2/3 प्लस b to the power 2/3 होल क्यूब 3/2। हमें शो करना है कि जो हाइपोटेनस का लेंथ होगा इसके इक्वल होगा। कैसे शो करेंगे बच्चों, इसका लेंथ हमें फाइंड करना है, तो इसको हम लोग x एज्यूम कर लेते हैं, इसको y एज्यूम कर लेते हैं। वो भी लेंथ क्या है, मिनिमम लेंथ है। कौन सी लेंथ बच्चों, मिनिमम लेंथ हमें शो करना है कि a है। तो अगर हम लोग इसमें इसको थीटा एज्यूम कर लें तो ए भी क्या होगा बच्चों, थीटा हो जाएगा। सबसे पहले हम लोग एक्स और वाई को फाइंड कर लेते हैं ताकि हाइपोटेनस का लेंथ हम लोग लिख सकें। तो ए और बी गिवन है, तो ये दोनों क्या होंगे बच्चों, कांस्टेंट हो जाएंगे। यहाँ पे ए बी सी एज्यूम कर लेते हैं, पी है, तो इन ट्राइंगल ए बी पी हमें ए मालूम है और y फाइंड करना है, तो क्या लिखते हैं, ए और y में साइन थीटा इक्वल टू ए बाई वाई, और y इक्वल्स टू हो जाएगा ए अपान साइन थीटा इक्वल्स टू ए कोसेक थीटा। कितना हो जाए बच्चों, ए कोसेक थीटा। अगेन हम लोग क्या करते हैं, इन ट्राइंगल सी डी पी क्या लिखेंगे बच्चों, बेस मालूम है, हाइपोटेनस मालूम करना है, तो कॉस थीटा इक्वल्स टू लिखेंगे बी बाई एक्स। क्या लिखेंगे बच्चों, बी बाई एक्स। यहाँ से फाइनली जब इसको सॉल्व करेंगे तो एक्स इक्वल टू हो जाएगा बी बाई कॉस थीटा और एक्स इक्वल टू बी सेक थीटा। क्या हो जाए बच्चों, बी सेक थीटा। अब इसको सॉल्व करेंगे, लेंथ क्या हो जाएगा, लेंथ ऑफ हाइपोटेनस कितना हो जाए बच्चों, एल एज्यूम कर लेते हैं, एल इक्वल टू एक्स प्लस वाई। एक्स की वैल्यू कितना गिवन है, बी सेक थीटा। क्या है बच्चों, बी सेक थीटा, प्लस y की वैल्यू क्या है, a कोसेक थीटा। अब a और b तो कांस्टेंट है क्योंकि गिवन है, थीटा वेरिएबल है, तो थीटा के रिस्पेक्ट में इसे डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। डी थीटा ऑफ एल इक्वल टू बी सेक थीटा का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा बच्चों, सेक थीटा टेन थीटा प्लस ए कोसेक का माइनस कोसेक थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल्स टू क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करने के लिए इसको जीरो बना देते हैं। फॉर क्रिटिकल पॉइंट, किसके लिए बच्चों, क्रिटिकल पॉइंट के लिए डी थीटा ऑफ एल इक्वल्स टू डी थीटा ऑफ एल इक्वल टू क्या आ जाए बच्चों, यहां से 0 और ये है बी सेक थीटा टेन थीटा माइनस ए कोसेक थीटा कॉट थीटा इक्वल्स टू 0। क्या है बच्चों, 0 के इक्वल हो जाएगा। और इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं वैल्यू क्या ऑब्टेंड होती है। यहाँ पर x की वैल्यू हमें क्या ऑब्टेंड हुई है, बी सेक थीटा। y की वैल्यू क्या ऑब्टेंड हुई थी, ए कोसेक थीटा। और यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे, इसको उस साइड में ले जाते हैं, बी सेक थीटा इंटू टेन थीटा इक्वल्स टू ए कोसेक थीटा इंटू कॉट थीटा। कोसेक का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा बच्चों, माइनस कोसेक थीटा कॉट थीटा। और इसको फाइनली सॉल्व करेंगे तो क्या ऑब्टेंड हो जाएगा, बी सेक क्या होगा 1 अपान कॉस थीटा, टेन क्या होगा साइन अपान कॉस थीटा, यहाँ से ए 1 अपान साइन थीटा और ये क्या हो जाएगा बच्चों, कॉस अपान साइन थीटा। इसको फाइनली सॉल्व करेंगे तो इधर आ जाएगा ये साइन पर क्यूब हो जाएगा। क्या है बच्चों, साइन इंटू साइन इंटू साइन, साइन पर क्यूब थीटा अपान कॉस इंटू कॉस, क्योंकि ये भी कॉस यहाँ पे आएगा।
कॉस पर क्यूब थीटा इक्वल्स टू ए अपान बी, बी को इधर कर देते हैं, साइन, जैसे इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन इधर है, साइन इंटू साइन इंटू साइन, साइन पे क्यूब, इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कॉस इंटू कॉस इंटू कॉस, कॉस पे क्यूब, बी यहाँ पे नीचे चला जाएगा, यहाँ पे बचेगा टेन पर क्यूब थीटा इक्वल्स टू क्या बच जाएगा बच्चों, ए बाई बी, क्या होगा ए बाई बी। तो यहाँ से हम लोग टेन थीटा ऑब्टेंड हो जाएगा, टेन थीटा कितना ऑब्टेंड हुआ है, टेन थीटा इक्वल्स टू बी ए बाई बी पर पावर 1/3, क्या हो जाएगा बच्चों 1/3 हो जाएगा। अब हमें देखना है कि इस वैल्यू पर ये मैक्सिमा ऑब्टेन करेगा और मिनिमा, तो क्या करते हैं, इसको एक बार और डिफ्रेंशिएट करते हैं, क्या करते हैं बच्चों, एक बार और डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो यहाँ से इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो डी थीटा ऑफ एल इक्वल टू डी टू एल अपान डी थीटा स्क्वायर इक्वल टू बी बाहर हो जाएगा, और इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे सेक को, तो सेक को बाहर करेंगे और टेन थीटा का डिफ्रेंशिएशन सेक स्क्वायर थीटा, क्या करेंगे बच्चों सेक स्क्वायर थीटा, सेक को बाहर किए टेन का डिफ्रेंशिएशन प्लस टेन को बाहर किए, और सेक का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा बच्चों सेक थीटा इंटू टेन थीटा, और माइनस अभी ए है, कोसेक को बाहर करेंगे कॉट का डिफ्रेंशिएशन, कोसेक थीटा और कॉट का डिफ्रेंशिएशन माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा, तो माइनस कोसेक पर क्यूब थीटा हो जाएगा, कोसेक को बाहर किए और कॉट का डिफ्रेंशिएशन माइनस कोसेक स्क्वायर, तो कोसेक इंटू माइनस कोसेक स्क्वायर, माइनस कोसेक पे क्यूब, अगेन कॉट को बाहर करेंगे और कोसेक का डिफ्रेंशिएशन, तो कोसेक का क्या होता है बच्चों माइनस कोसेक इंटू माइनस कॉट, तो कॉट स्क्वायर इंटू कोसेक थीटा हो जाएगा। अब देखना है टेन पर जो वैल्यू आई है उसको इसमें सब्स्टिट्यूट करने पर ये पॉजिटिव ऑब्टेंड हो रहा है और निगेटिव, क्या बच्चों पॉजिटिव और निगेटिव, तो इसमें सब्स्टिट्यूट करते हैं इसको, डी टू एल अपान डी थीटा स्क्वायर इक्वल्स टू, यहाँ पे बी बच जाएगा, यहाँ पे सेक इंटू सेक, सेक पर क्यूब थीटा प्लस यहाँ पे क्या बच जाएगा टेन इंटू टेन, क्या आ जाएगा बच्चों टेन स्क्वायर थीटा इंटू सेक थीटा इंटू सेक थीटा, माइनस ए माइनस माइनस क्या हो जाएगा बच्चों प्लस हो जाएगा, या माइनस दोनों कॉमन कर लिए, यहाँ पे कोसेक थीटा, कोसेक पे क्यूब थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इंटू कोसेक थीटा, क्या बच्चों कोसेक थीटा। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि टेन थीटा इक्वल टू ए बाई बी पर 1/3, और ये सभी वैल्यू पॉजिटिव हो जाएंगी, क्या बच्चों देखते हैं, अगर हम लोग को टेन थीटा इक्वल टू ऑब्टेंड है तो क्या ऑब्टेंड कर सकते हैं, और हम लोग इससे साइन कोसेक कॉट सभी को ऑब्टेंड किया जा सकता है, ऑब्टेंड करते हैं, देखते हैं क्या ऑब्टेंड होता है। टेन थीटा एक ट्राइंगल बना लेते हैं, टेन थीटा इक्वल टू ऐसे लिख सकते हैं ए टू द पावर 1/3 बी टू द पावर 1/3, टेन थीटा इक्वल टू ए टू द पावर 1/3 बी टू द पावर 1/3, तो अंडर रूट क्या लिखेंगे बच्चों ए टू द पावर 1/3 का होल स्क्वायर प्लस बी टू द पावर 1/3 का होल स्क्वायर। अब यहाँ से साइन फाइंड करें, कॉस फाइंड करें, कॉस है कैसे, सभी पॉजिटिव ऑब्टेंड होंगे, और यहाँ पर भी सभी पॉजिटिव है, ए भी पॉजिटिव, ए भी पॉजिटिव, ए भी ए भी ए भी, यहाँ भी प्लस साइन, यहाँ भी प्लस साइन, यहाँ भी प्लस साइन, यहाँ पे, इसका मतलब ये टोटल वैल्यू जीरो से क्या हो जाएगा बच्चों बड़ा हो जाएगा, और अगर जीरो से बड़ा हो जाएगा हेंस 8, क्योंकि यहाँ पे कहीं निगेटिव वैल्यू नहीं है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करेंगे तो ये भी पॉजिटिव हो जाएगा, हेंस 8, टेन थीटा इक्वल्स टू ए बाई बी टू द पावर 1/3, एल है मिनिमम वैल्यू, क्या होगा बच्चों जो लेंथ होगा एल है मिनिमम वैल्यू। अब वो मिनिमम वैल्यू हम लोग फाइंड कर लेते हैं, क्या करते हैं बच्चों फाइंड करते हैं, कैसे फाइंड करेंगे, एल इक्वल टू एक्स प्लस वाई है, और एल इक्वल्स टू एक्स की वैल्यू क्या है बी सेक थीटा प्लस वाई की वैल्यू क्या है बच्चों, वाई की वैल्यू है ए कोसेक थीटा, ए कोसेक थीटा, और इन दोनों की वैल्यू लाकर हमें यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, सब्स्टिट्यूट करते हैं, देखते हैं वैल्यू क्या ऑब्टेंड होती है, कैसे,
यहाँ पे ट्रायंगल बनाएंगे, ये थीटा होगा और ये क्या होगा बच्चों, a पर 1/3 या b पर 1/3। tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो a कितना आ जाए बच्चों, अंडर रूट a टू द पावर 1/3 का होल स्क्वायर प्लस b टू द पावर 1/3 का होल स्क्वायर। और यहां से फाइनली हमें क्या ऑब्टेन हो जाएगा, b इंटू सेक थीटा। सेक थीटा कितना होगा बच्चों, रूट में a टू द पावर 2/3, ये कितना आ जाएगा, अंडर रूट a पर 2/3 प्लस b पर 2/3। तो सेक थीटा क्या होगा, हाइपोटेनस अपॉन बेस a टू द पावर 2/3 प्लस b टू द पावर 2/3 अपॉन b टू द पावर 1/3 प्लस a। कॉसेक थीटा क्या लिखेंगे, a टू द पावर 2/3 प्लस b टू द पावर 2/3 अपॉन क्या लिखेंगे, a टू द पावर 1/3। कॉसेक जो होगा साइन का इनवर्स रिवर्स होता है, तो हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर हो जाएगा। इन दोनों को सॉल्व करते हैं, देखते हैं वैल्यू क्या ऑब्टेन होती है। कैसे सॉल्व करें बच्चों इसको, L इक्वल्स टू सभी को रूट में ले लेते हैं। क्या करते हैं, सभी को रूट में ले लेते हैं। तो इसको रूट में लेने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको रूट में लेने के लिए b स्क्वायर करना पड़ेगा। ये तो ऑलरेडी रूट में है, कितना है, a टू द पावर 2/3 प्लस b टू द पावर 2/3। इसको भी रूट में ले लेते हैं। इसको रूट में कैसे लेंगे, रूट b टू द पावर 2, इसका भी स्क्वायर करके रूट में ले लेंगे, इसका भी स्क्वायर करके रूट में ले लेंगे, प्लस यहाँ पर भी यही करते हैं, अंडर रूट a स्क्वायर और अंडर रूट a टू द पावर 2/3 और b टू द पावर 2। चाहे तो हम लोग इन दोनों को कॉमन कर लेते हैं, पहले क्या करते हैं बच्चों, कॉमन कर लेते हैं, उसके बाद सॉल्व करते हैं। तो अंडर रूट a टू द पावर 2/3 प्लस b टू द पावर 2/3, या और यह दोनों में कॉमन है, तो b अपान b पर 1/3। यहाँ पे क्या बच जाएगा बच्चों, b अपान b पर 1/3, यहाँ पे a अपान a पर 1/3, a अपान a पर 1/3 इक्वल्स टू, इसको लिख सकते हैं a पर 2/3 प्लस b पर 2/3। क्या लिखेंगे बच्चों, 2/3 का 1/2 हो जाएगा और ये हो जाएगा, पावर ऊपर जाएगा तो 1 माइनस 1/3 हो जाएगा और प्लस a पावर ऊपर जाएगा तो माइनस 1/3 ये भी हो जाएगा। यहाँ से अगर हम लोग सॉल्व करें तो a पर 2/3 प्लस b पर 2/3 का होल 1/2 और a हो जाएगा b पर 2/3 और प्लस a पर भी क्या हो जाएगा बच्चों 2/3 और इस होल पर पावर कितना है 1 है। क्या है बच्चों 1 है। तो इसको सॉल्व किया जाएगा तो कितनी वैल्यू ऑब्टेन हो जाएगी, L इक्वल्स टू इस पर पावर 1/2 और इस पर कितना है बच्चों a, तो a पर 2/3 प्लस b पर 2/3 पर क्या लिखेंगे 1/2 प्लस 1। क्यों, क्योंकि बेस सेम है तो पावर आपस में क्या हो जाएगा बच्चों जुड़ जाएगा। ये क्या हो जाएगा a पर 2/3 प्लस b पर 2/3 पर पावर कितना हो जाएगा 3/2। यही हमको प्रूव करना था।